आप सभी को जय श्री राम जी। आप सभी को मेरी तरफ से व मेरे परिवार की तरफ से शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। इससे पहले वीडियो में मैंने कलश स्थापना का समय दिया हुआ है और मैं बताता हूँ भाई, ये उपवास करना है। जिसने भी माता के व्रत करने हैं, नवरात्रे करने हैं, उसमें सबसे पहले अपने साफ़ सफाई, अपने पूजा स्थान पर साफ़ सफाई शुद्ध कर करके माता के लिए एक चौकी पे पारडे पर आसन लगाएं, लाल कपड़ा लगाएं, फिर माता की मूर्ति हो, धूप दीप पुष्प कलश जो आदि बोएं, एक कलश रखें। कलश में फिर पंच पल्लव होता है, बड़ के, पीपल के, गुलर के, आम के पत्ते या जो भी आपके समय उपलब्ध हों, उन पत्तों को आप जो है कलश के अंदर रखें। फिर एक नारियल रखें, नारियल के ऊपर जो है चुनरी रखें और पूजा दानी आपके स्थान होनी चाहिए। दीप हो, कपूर हो, धूप हो, नैवेद्य है, गोला का प्रसाद हो, मिश्री का प्रसाद हो, फल मेवा पुष्प इत्यादि इतर सुगंधित वस्तु जो भी आपके पास सामान उपलब्ध है उसी से कर सकते हैं। देवी देवता कोई भी यानी भाव के मुख्य होते हैं। आपके पास जो भी उपलब्ध है सामग्री उसी से कीजिए। यदि आपका सामर्थ्य अच्छी है, आपकी सब कुछ वस्तुएं ला सकते हो पूजा के लिए, तो आप पूजा की सामग्री ला सकते हो। ये जो माता की एक मूर्ति चित्र, मूर्ति को स्थापित करने पर पटरा आदि पर से लाल कपड़ा बिछाएं, पानी का लोटा, आचमनी, चम्मच, दीप पात्र, धूप पात्र, घंटी, शंख, थाली, कटोरी, अन्य बर्तन और पूजा की सामग्री रोड़ी है, चंदन है, स्वस्थ वस्त्र है, अतः कलावा है, काजल है, सिंदूर है, बिंदी है, अन्य श्रृंगार जो माता की श्रृंगार होती है वो श्रृंगार पेटी जिसको बोलते हैं वो चाहिए। वस्त्र है, गुप्त है, जौ है, फूल है, पुष्पमाला है, दुर्वा है, तुलसी दल, बेलपत्र, पंचपल्लव, धूप दीप, सुपारी, पान, कपूर, केसर, लौंग, इलायची, पीली सरसों, जल, गंगा जल, नारियल, फल, मिठाई, पंचमेवा, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल आदि अनेक सामग्री हैं। लेकिन जो आपके पास सामग्री उपलब्ध है उसी सामग्री से आप करिए। तो मैं आज आपको नवरात्रों की जो कथा है, व्रत कथा है, वो सुना रहा हूँ। पहले किसने किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। विधि है, इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातः उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके व्रत करना चाहिए, कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी जय हो, सदा तेरी जय हो का उच्चारण करना चाहिए। और व्रत करने से क्या होता है, व्रत से आध्यात्मिक तरफ से भी, धार्मिक तरफ से भी और हमारे शारीरिक तरफ से भी जो है फायदा ही फायदा है। स्वास्थ्य ठीक रहता है, व्रत करने वाले का, उपवास करने वाला का पाचन तंत्र ठीक रहता है। पवित्र विचार होते हैं, पवित्र विचार होते हैं तो हमारे भक्ति मन लगेगा, भक्ति मन लगेगा तो हमारे भक्ति में शक्ति आएगी। अनेक फायदे हैं, वो उसके बारे में मैं आपको दूसरी उसमें बताऊंगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत उत्सव क्यों किया जाता है? क्योंकि साल में 4 बार आते हैं। चैत्र जो हमारा संवत शुरू होता है चैत्र के शुक्ल पक्ष में, और ये सर्दी है जो अब आए हैं आज से, ये आश्विन शुक्ल पक्ष से, और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। लेकिन इन दोनों को ज़्यादा करते हैं, आश्विन शुक्ल पक्ष और चैत्र शुक्ल पक्ष के। क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है, किस प्रकार करना उचित है, और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य
मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाते हैं। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने का ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। जो प्राणी इस अलभ्य मनुष्य देह के मतलब अप्राप्त मानुष देह के धारण करने पर या पाकर जो व्रत नहीं करता है, अनेक प्रकार से दुखी रहता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति जी, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण मनुष्यों का कल्याण करने वाले, इस व्रत को कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आवी है, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठन मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम किया करता था, उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थिति नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुन करके उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया, जिसका कुष्ठ रोग हो, कोढ़ जिसको रोग बोलते हैं, उसके साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखे भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहते हुए पिता के कटु वचनों को सुन करके सुमति मन में विचार करने लगी, क्या हो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावने कुश युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख करके भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर भी मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर के ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हो
जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, यह सब मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दीनदासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर के जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिन में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। ये ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मन इच्छा फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के लिए दिए वचन सुनकर के ब्राह्मणी बोली कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने को अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। किस प्रकार देवी की वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति की निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसी बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन यानी रोगहीन होकर के अति कांति युक्त हो गया, सुंदर हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी छीन लग जाती है, फीकी लगती है। वह ब्राह्मणी पति को मनोहर देह को देख करके देवी को अति पराक्रम वाली समझ करके स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, हे माता, हे मातेश्वरी, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली और समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर भी मन इच्छा फल देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, हे जगदम्बे, मुझ निरपराध अबला का मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की राह करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की और उसके द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर सुमति पर देवी की बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालक नाम का अति बुद्धिमान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मन इच्छा फल मांगो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर के सुमति बोली कि हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत विधि बतलाइए। हे दयामयी, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि तथा उसके फल को मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे वचन सुनकर के माँ दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको करने से समस्त पापों से छूट करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बना करके या पूजा का स्थान सजा करके उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां बना करके उनको नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें, जोरा दें। फूल द्वारा अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है
और जायफल से कीर्ति तथा दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, दाख और कदम से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर तथा चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज एवं सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होते हैं। कमल से राज, सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत कहने वाला मनुष्य इस विधान से होम करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रा का व्रत करने से असंभव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बसवती, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बता करके देवी अंतर्धान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पा करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बसवती जी, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों की पालन करने वाली है। इस महादेव के प्रभाव को कौन जान सकता है। जय माता दी।